वन आज हम आपके बीच लेके आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं किसको, ये बात को समझिएगा एक्सप्लेनेशन में, और एक्सप्लेनेशन को हिंदी में कहते हैं व्याख्या। यानी हम कैसे इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। सिंपल एक्शन मतलब होता है वैसा काम जो वर्तमान समय में रोज़ होता है, उसे हम रखेंगे सिंपल एक्शन में। यानी सिंपल एक्शन में होने वाले काम को हम कहाँ रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका देखेंगे अब ROI, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान का नियम। कैसे पहचानेंगे, तो व्हेन द सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं, इन द एंड्स ऑफ सेंटेंस इज सेड टू बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो तो वाक्य कहाँ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट यही का नाम है। इसका PS आ गया है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। समझिएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 देंगे। अब V1 V5 क्या वो समझिएगा, V1 में S या S लगेगा तो V5 बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे रीड में S या S लगा तो रीड्स बन गया, प्ले में S लगा तो प्लेस बन गया, और गो में ES लगा तो गोज बन गया। अब उसी प्रकार से इसका PQ बनाएंगे तो डू और डस पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में, और यहाँ पे वर्ब का पहला रूप आएगा। V1 V5 अब नहीं आ रहा, अब सिर्फ क्या आ रहा है, V1 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और जब इसकी NS की बात होगी तो NS में सब्जेक्ट रहेगा, डू के साथ नॉट आया तो डोंट बन गया, डस के साथ नॉट आया तो डजेंट बन गया, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। जब NQ की बात आएगी तो डोंट और डजेंट पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, और यहाँ भी वर्ब का पहला रूप ही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बात समझिएगा, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ PS में V1 और V5 आया, V1 और V5। जब PQ बनाया तो डू और डस पहले आया था, सब्जेक्ट बाद में, V1 और ऑब्जेक्ट ही रह गया। NS में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहा, डोंट, डू के साथ नॉट आया तो डोंट बन गया, और डस के साथ नॉट आया तो डजेंट बन गया, फिर V1 और ऑब्जेक्ट ही रह गया। NQ में क्या किए, तो उसी डोंट और डजेंट को पहले कर लिए, सब्जेक्ट को बाद में, V1 का V1 रह गया, और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल हिंदी में लिखते हैं, फिर उसका हम चारों फॉर्म में अंग्रेजी करते हैं। हिंदी में एग्जाम्पल है, वह अंग्रेजी बोलती है, जिसका 4 फॉर्म बनेगा, PS, PQ, NS और NQ। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, यानी कि वह, काम हो गया बोलने का, अब बोला क्या जा रहा है तो अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे PS इसका क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट देंगे सी के साथ वर्ब का 5वां रूप स्पीक्स, और क्या बोलते भाई, तो इंग्लिश, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, और बन गया सी स्पीक्स इंग्लिश। जब इसका PQ बनाएंगे तो पहले डज पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट यानी सी, उसका वर्ब का फर्स्ट रूप स्पीक इंग्लिश। अब जब इसका NS की बात होगी तो NS में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सी, डज का नोट डजेंट स्पीक इंग्लिश, इसका बन गया सी डजेंट स्पीक इंग्लिश। और जब इसकी NQ बनाएंगे तो NQ हो जाएगा डजेंट सी स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से इसका चारों फॉर्म बन गया। एक बार समझ लीजिए कितना आसान सा होता है। वह अंग्रेजी बोलती है, पहले सब्जेक्ट दीजिएगा सी के साथ वर्ब का 5वां रूप बन जाएगा स्पीक्स, उसके बाद इंग्लिश। जब PQ बनाएंगे बन जाएगा डज पहले करेंगे, सी को बाद में, स्पीक इंग्लिश। NS में सी का सी रहेगा, और डज का नोट डजेंट स्पीक इंग्लिश, और NQ में डजेंट सी स्पीक इंग्लिश। लेकिन चारों का हिंदी अलग होगा। वह अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलती है, डज सी स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, सी डजेंट स्पीक इंग्लिश। और क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, डजेंट सी स्पीक इंग्लिश। फिर समझिएगा, वह अंग्रेजी बोलती है बन जाएगा सी स्पीक्स इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलती है, डज सी स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, सी डजेंट स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है,
डजन सी स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से चारों का अंग्रेजी अलग हुआ तो हिंदी भी क्या हो गया, अलग हो गया है। अब बात आती है कि भाई साहब हम V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे। बड़ा आसान सा चीज़ है। अब देखिएगा V1 कहाँ V5 कहाँ आएगा। तो V5 और V1 की जब बात होगी तो V5 आएगा किसके साथ, ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ, चाहे वो राम हो या मोहन हो, कुछ भी हो। जब V1 की बात आएगी आई, बी, यू, दे और एक से अधिक नाम के साथ V1 आएगा।